किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में दूसरी यूरिया हमें कब डाल देना चाहिए और इसके साथ साथ यूरिया के साथ और क्या मिला देना चाहिए जिससे कि धान की फसल में अच्छी तरीके से वहाँ पर कल्लों का फुटाव हो सके। कल्लों का फुटाव किसान साथियों ज़्यादा देखने के लिए हमें यूरिया के साथ साथ जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उनको भी डाल देना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी धान की फसल कितने दिनों की हो गई है और इसके साथ साथ किन चीज़ों की वहाँ पर कमी हो रही है जिससे कि कल्लों का फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। धान की फसल में किसान भाइयों सबसे जो प्राइमरी स्टेज यानी कि बात करें तो जो शुरुआती लगभग साथियों 20 से 25 या फिर 30 दिन की अवस्था होती है, जब धान की फसल हमारी पहुंच चुकी होती है तो उस समय पर कल्लों का फुटाव साथियों होने का सबसे सटीक समय रहता है। इसी समय किसान भाइयों कल्ले जो होते साथियों, जो ब्रांचेज होती हैं उसमें शाखाएं ज़्यादा निकलने लगती हैं साथियों। इसके साथ साथ इस समय पर उचित खादों का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे साथियों धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा हो जाता है और पौधे की साथियों बढ़वार भी अच्छे तरीके से होती, पौधा हमारा स्वस्थ भी बना रहता है। तो साथियों बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि धान की फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो चुकी है, बढ़वार तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है। पूरी जानकारी साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि जब से मैंने रोपाई की है तब से लगातार पानी भरा हुआ है, मतलब साथियों बारिश भी हो गई, इसके साथ साथ पानी वहाँ पर चुकने का नाम भी नहीं ले रहा है साथियों। ऐसे में खेत हैं, कुछ खेत ऐसे होते हैं किसान भाइयों जहाँ पर ऊंचे होते हैं साथियों, लेकिन वहाँ पर पानी अगर निकलना चाह रहे हैं आप साथियों तो वहाँ पर पानी निकल सकता है, गड्ढा करके वहाँ पर पानी निकाला जा सकता है। लेकिन साथियों कुछ किसान भाई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर तराई क्षेत्र होता है कि वहाँ पर लगातार पानी भरा रहता है साथियों। इस कंडीशन में किसान भाइयों अगर यूरिया दे देते हैं, पानी ज़्यादा भरा रहता है, अगर यूरिया वहाँ पर बुआई कर देते हैं साथियों तो यूरिया जो है जो परसेंटेज हमारी होती है साथियों वो कुछ कम ही परसेंटेज जो पौधों को वहाँ पर कम कर पाती है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों पौधों को नाइट्रेट किस प्रकार से देना चाहिए साथियों, तो किसान भाइयों सबसे पहले बात हम करेंगे कुछ हमारे तराई क्षेत्र के जो खेत हैं वहाँ पर काफ़ी नीचे हैं, इसके साथ साथ पानी में लगातार हमारा भरा रहता है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों अगर यूरिया की बुआई हम कर देते हैं तो साथियों ये हमारी यूरिया लीच डाउन में चली जाती है साथियों, और इसके साथ साथ वहाँ पर अच्छे प्रकार से साथियों काम बिल्कुल नहीं कर पाती है। वैसे भी किसान भाइयों जो हमारी एक बोरी साथियों नाइट्रोजन खाद जो हमारी होती है वो साथियों आप बुआई करते हैं तो पौधे हमारे 50% से ही कम साथियों वहाँ पर जो है पौधे ग्रहण कर पाते हैं। बाकी साथियों जो यूरिया है हमारी वो अच्छी तरीके से बिल्कुल काम नहीं कर पाती है। जबकि साथियों वहाँ पर जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर साथियों पानी खेत में लगातार भरा रहता है, इसके साथ साथ किसान भाइयों धान की जो रोपाई की हैं उन क्षेत्रों में यूरिया अगर आप डाल देंगे साथियों तो कुछ भी वहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों जो हमारा नैनो यूरिया आता है साथियों, इफ़को कंपनी की जो नैनो यूरिया आती है साथियों हमारी, उसकी एक बोतल दोस्तों अगर एक बोतल आप स्प्रे कर देते हैं तो दोस्तों एक बोरी जो हमारा नाइट्रोजन आप दानेदार दे रहे हैं उससे दोस्तों 2 गुना वहाँ पर अच्छे प्रकार से काम करती है, उसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिल जाता है। तो जहाँ पर किसान भाइयों धान की रोपाई आपने किया है, इसके साथ साथ जब से आप रोपाई कर दी है लगातार दोस्तों पानी भरा हुआ है, पानी बना हुआ है और निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं साथियों। इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको नैनो यूरिया का स्प्रे कर देना चाहिए दोस्तों। स्प्रे से किसान भाइयों वहाँ पर अगर एक बोरी यूरिया दोस्तों 50% काम करती है दोस्तों, तो वहाँ पर जो नैनो यूरिया है हमारी 80 या फिर 100% साथियों कम काम करती है। तो दोस्तों क्योंकि उसका परसेंटेज किसान भाइयों बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाता है, इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों नैनो यूरिया डोज लेना है आपको 2 ml से लेकर के 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से पौधे की अवस्था के अनुसार आप उसको स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा साथियों। इसके अलावा बात करें हम धान की फसल में और क्या करें, तो धान की फसल में हमें समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते रहना है साथियों, समय समय पर रोगों का निरीक्षण करते रहना है। इसके अलावा अगर आप किसान भाइयों यहाँ पर बात करेंगे कि धान की फसल में आपको यूरिया कितनी बार डाल देनी चाहिए, वैसे तो किसान भाइयों जब धान की रोपाई हो जाती है दोस्तों तो हमारे क्षेत्र में बात करें या फिर दोस्तों लगभग सभी क्षेत्रों में किसान भाई डीएपी खाद, एनपीके खाद 12-32-16 हो गया, जो 20-20-13 आती है हमारी, या फिर साथियों एसएसपी हो गया या फिर डीएपी हो गया हमारा,
बहुत सारे किसान भाई डालते हैं हमारे। और डीएपी डालने के बाद किसान भाइयों यहाँ पर धान की फसल में पहली यूरिया जब देते हैं तो पहले यूरिया देने का समय किसान भाइयों जो होता है धान की रोपाई से लगभग 1 सप्ताह या फिर 10 या 12 दिन के आसपास आपको साथियों दे देना चाहिए। उस समय पर यदि आप दे देते हैं साथियों तो पौधे हमारे बहुत जल्दी नाइट्रोजन मिल जाते हैं पौधे को, जिससे कि वहाँ पर बढ़वार वहाँ पर पौधे करने लगते हैं और इसके साथ साथ पौधे स्वस्थ वहाँ पर साथियों खेत में हरियाली देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो दूसरी आपको यूरिया देना चाहिए साथियों वो 20 से 25 या फिर अधिकतम 30 दिन पर साथियों किसान साथियों जरूर दे देना चाहिए। और लास्ट यूरिया किसान भाइयों वहाँ पर आपको जो है दोस्तों 35 से लेकर के लगभग 40 या फिर 45 या फिर अधिकतम 50 दिन पर किसान भाइयों लास्ट यूरिया जो है साथियों वो दे देना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों धान की फसल में मुख्यतः बात करें तो कुछ क्षेत्रों में 2 बार यूरिया देने की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं साथियों वहाँ पर मिट्टी के अनुसार 3 बार यूरिया दे देने की आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ वैरायटियों पर भी निर्भर करता है साथियों। कुछ वैरायटी हमारे किसान भाइयों लंबी अवधि की वैरायटियाँ होती हैं, 130 से 135 दिन या फिर 140 दिन की वैरायटी होती है। कुछ वैरायटियों में किसान भाइयों यूरिया जो है देने की 3 बार आवश्यकता होती है साथियों। इसके साथ साथ जो कम दिन की वैरायटी होती है साथियों लगभग 105, 110 दिन, 115 दिन, 120 दिन की वैरायटी होती है साथियों, उनमें किसान भाइयों 2 बार यूरिया जो है नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है साथियों। जो भी किसान भाइयों नाइट्रोजन आप जो है यूरिया खेत में देना साथियों तो अधिकतम जब धान की फसल हमारी 50 या फिर 45 से 50 दिन की अवस्था पर पहुंच चुकी होती साथियों उस समय पर किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन जो बुआई करनी है साथियों मिट्टी में बुआई करनी है वो दे देना चाहिए साथियों। इसके बाद दोस्तों जो भी आप नाइट्रोजन किसान भाइयों फसलों में देना चाहिए उसको आप स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं साथियों, क्योंकि इसके बाद अगर नाइट्रोजन 50 दिन के बाद देते साथियों तो पौधा हमारा वहाँ पर गबोड़ अवस्था में यानी कि तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती है साथियों। और इसके साथ साथ वहाँ पर अगर मिट्टी में नाइट्रोजन दे रहे साथियों तो पौधे की हाइट भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि पौधे के हमारे गिरने की संभावना बढ़ जाती है साथियों। इसलिए किसान भाइयों 40 से 45 या फिर 50 दिन अधिकतम साथियों नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे किसान भाइयों कि जो नाइट्रोजन दूसरी आपको देना साथियों वो कब देना है। दूसरी नाइट्रोजन किसान भाइयों आपको 20 से 25 या फिर अधिकतम 30 दिन पर आपको दे देना साथियों। नाइट्रोजन किसान भाइयों यहाँ पर आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लेना है। साथ ही साथ में किसान भाइयों अगर पहले यूरिया के साथ में आपने जिंक सल्फर दे दिया साथियों तो दोस्तों वहाँ पर इसके जो डोज है साथियों आपको बहुत ही कम लेनी दोस्तों। अगर खेत में आपको पीलापन लग रहा है वहाँ पर दोस्तों पत्तियाँ ऊपर की दोस्तों पीली नज़र आ रही है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यहाँ पर जिंक जो हमारी 33% वाली आती है साथियों जिसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। और अलग से भी आप सल्फर किसान भाइयों दे सकते हैं दोस्तों। सल्फर से हमारी जो नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है साथियों वो बढ़ जाती है। वहाँ पर दोस्तों जो परसेंटेज हमारी साथियों नाइट्रोजन की लगने की दोस्तों वो अच्छी तरीके से पौधे ग्रहण कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जो पौधे का तना साथियों वो भी मजबूत बनता है। खेत में दोस्तों जो कल्लों की संख्या होती है वो भी किसान भाइयों अच्छे प्रकार से दोस्तों जो निकलने चाहिए, अच्छी प्रकार से रिजल्ट देखने को आपको मिलता है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यूरिया जो है दोस्तों लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों। और इसके साथ साथ जो मोनो जिंक हमारी आती है दयाल कंपनी की आती है या फिर 33% वाली जो जिंक आती है मोनो या किसी अच्छी कंपनी को तो वहाँ पर आप ले सकते हैं साथियों। इसकी मात्रा की बात करें साथियों तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। सल्फर की मात्रा बात करें साथियों तो आप ये भी 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों निकाल सकते हैं। अच्छे प्रकार से मिश्रण आप बना करके किसान भाइयों यहाँ पर दोस्तों अगर आप दूसरी खाद में अपने धान की रोपाई की हुई दोस्तों इसमें डाल देते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों रोपाई किसान भाइयों वहाँ पर खेत में नमी पर्याप्त नहीं है दोस्तों तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। नमी खेत में पर्याप्त होनी चाहिए तभी आप साथियों इन खादों का प्रयोग करिएगा। खेत में दोस्तों ज़्यादा पानी भरा हुआ है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर खेत में बुआई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो साथियों हमारी जो खाद है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है और रिजल्ट भी 100% आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे कि अगर लास्ट आपने वहाँ पर साथियों धान की फसल में यूरिया डालने जा रहे हैं दोस्तों तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको देख लेना चाहिए कि हमारे पौधे की हाइट कितनी हो चुकी है साथियों। पौधे में किसी भी प्रकार का पीलापन तो नहीं है, पौधे की ग्रोथ अच्छे प्रकार से चल रही है, खेत में हरियाली बनी हुई है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा आपको साथियों देना होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट में आपको जो है किसान भाइयों पोटाश भी आपको दोस्तों दे देना चाहिए। यूरिया के साथ साथ किसान भाइयों 15 से 20 किलोग्राम आपको पोटाश दे देना चाहिए। पोटाश साथियों धान की फसल में 2 बार दे देना चाहिए, एक तो रोपाई के समय साथियों और इसके साथ लास्ट आपकी जो फसल है साथियों 40 से 45 या फिर 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है साथियों। उस समय पर पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है साथियों। तो आधी मात्रा किसान भाइयों
आपको यहाँ पर 40 या 45 या फिर 50 दिन की साथियों स्टेज पर पहुँच चुकी होती है, उस समय पर देना चाहिए। पोटाश साथियों, इससे किस दोस्तों जो हमारी बालियाँ निकलती हैं वो भी अच्छी प्रकार से निकलेंगे साथियों। उसमें जो पौधे का विकास हो रहा होता है साथियों, तने में बालियाँ बन रही होती हैं, वो बनाने में साथियों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए पोटाश साथियों इस समय पर किसान भाइयों ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद जब धान की फसल हमारी 50 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है साथियों, उसमें साथियों स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों गबोड अवस्था में 0.34 NPK 0.34 दे देने की आवश्यकता होती है साथियों। फिर से इसमें फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है साथियों। 52% फास्फोरस पाया जाता है, 34% इसमें पोटाश पाया जाता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की देने की आवश्यकता किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं होती है। जब बालियाँ हमारी साथियों वहाँ पर निकल आती है दोस्तों, कुछ बालियाँ शेष रह जाती हैं, ज़्यादातर बालियाँ साथियों निकल आती हैं NPK 0050, उस समय पर पोटाश के साथियों सबसे ज़्यादा आवश्यकता में देखने को मिलेगी धान फसल में। पोटाश से किसान भाइयों जो हमारी बालियों का दाने का भरा होता है साथियों, वो भी अच्छी प्रकार से होता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर दोस्तों जो बोरान आता है हमारा 20% वाला, वो भी मिला लेना चाहिए, जिसके के साथ जो पोटाश की जो क्षमता होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बालियों में साथियों जो चमक है, इसके साथ साथ जो उसकी क्वालिटी साथियों उसको भी मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा सहायता हमारा पोटाश करता है साथियों। इन खादों का अगर समय में वहाँ पर साथियों बात करें तो वहाँ पर मिला करके यूरिया में अगर साथियों ये खाद जो मैंने बताई है दूसरी यूरिया के संग साथियों बुआई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाई विशेष ध्यान देना है कि दोस्तों जो भी किसान भाई रोपाई के समय पर DAP डालें, NPK डालें या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद डालें साथियों, तो जो भी किसान भाई DAP NPK खाद डालें हैं उनको साथियों किसान भाइयों यूरिया की मात्रा जो है कुछ कम ही देनी है अपने खेतों में। लेकिन जो किसान भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद डालें यानी कि SSP डालें हैं तो उसको अगर बात करें तो साथ में किसान भाइयों आपको यूरिया डाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर साथियों जो SSP हमारा है जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसलिए साथियों साथ में नाइट्रोजन आपको पूर्ति कर देना चाहिए साथियों। अगर नहीं की साथियों तो नाइट्रोजन की पूर्ति आप थोड़ा बढ़ा करके आपको कर देना चाहिए साथियों। NPK है, DAP है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है साथियों, तो कुछ कम ही मात्रा देंगे साथियों, तभी किसान भाइयों आपको अच्छी प्रकार से वहाँ पर साथियों जो है काम करेगी। इसके साथ साथ लेकिन SSP डाल रखे हैं साथियों तो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा जो आपको बढ़ा देना चाहिए। तो साथियों धान की फसल में दूसरी यूरिया जो हमारा साथियों स्टेज पहुंच जाती है, धान की फसल साथियों लगभग 20 से 25 या फिर अधिकतम बात करें तो 30 दिन पर आपको साथियों दूसरी यूरिया किसान भाइयों डाल देनी चाहिए। अगर जो किसान भाई DAP NPK खाद डालें साथियों उनको यूरिया की मात्रा थोड़ी कम मिलाना है साथियों। और इसके साथ साथ जो भी किसान भाई SSP डालें उनको यूरिया की मात्रा थोड़ा बढ़ा करके डालना है साथियों। और जो भी वैरायटी किसान भाई हाइब्रिड वैरायटी लगाए रखे हैं तो उसमें आपको साथियों जो हमारे यूरिया देने की आवश्यकता होती है साथियों वो थोड़ा सा बात करें तो साथियों ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर जो वैरायटी लंबी अवधि की साथियों उसमें 3 बार आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी साथियों। और जो कम दिनों की वैरायटी लगी हुई साथियों उसमें साथियों 2 बार आप यूरिया डाल देंगे साथियों, तब भी किसान भाइयों हमारी धान की फसल अच्छी प्रकार से साथियों पौधे जो विकास करेगा, अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास होगा, फुटा होगा और इसके साथ साथ लास्ट में आपको पैदावार भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साथियों नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी धान की फसल साथियों कितने दिन की हो चुकी है, इसके साथ साथ कैसी चल रही है, इसके साथ किसी आवश्यकता तो कमी तो नहीं साथियों। तो जो किसान भाई हमारी धान की खेती करें साथियों उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के